मैं मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के दिशा निर्देश पर यातायात प्रभारी व टीएसआई आफाक अली खान के द्वारा चलते रानी देवी इंटर कॉलेज और अशोक कुमार इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं को यातायात पुलिस द्वारा नियमों की जानकारी दी गई। क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में प्रभारी यातायात रविशंकर त्रिपाठी कन्नौज शहर के रानी देवी इंटर कॉलेज और अशोक कुमार इंटर कॉलेज में पहुंचकर यातायात के तहत जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आपको बता दें कि प्रभारी यातायात द्वारा बताया गया कि नाबालिग छात्र जो स्कूटी या बाइक चलाते हैं पुलिस को देखकर भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें आपका चालान नहीं बल्कि आपके अभिभावकों का चालान किया जाएगा। साथ ही छात्रों और छात्राओं से अपील की गई कि वे अपने परिवार के ऐसे सदस्यों को जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं बिना हेलमेट के वाहन न चलाने दें। वहीं टीएसआई आफाक खान द्वारा छात्र छात्राओं को गोल्डन आवर के बारे में और राहगीर के बारे में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या संरक्षण की बात कही गई है और घायलों की मदद करने वालों को मोटर अधिनियम की धारा 134 के अंतर्गत 25,000 की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाने के संबंध में भी बताया। टीएसआई द्वारा यह भी बताया गया कि हमारे देश में 2024 में 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई है, जिसमें 30,000 ऐसे नवयुवक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक की है और उनकी मौत का कारण दुर्घटना के समय हेलमेट का न लगाया जाना है। इसके साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की बात से पता चला कि प्रत्येक 10 वर्ष 10,000 से ज़्यादा बच्चे सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। क्योंकि बच्चों को सड़क को क्रॉस करना नहीं आता, साइकिल से किस तरह सड़कों पर चला जाता है, उनको इसकी जानकारी न होने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जी हां, टीएसआई ने यह भी बताया कि हिट एंड रन के मामलों में मृतक आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 2 लाख का मुआवजा राशि दी जाती है और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। टीएसआई द्वारा जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन के साथ साथ ट्रैफिक लाइट के बारे में और आपातकाल वाहनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस मौके पर स्कूलों के अध्यापक और यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोल्डन आवर किसे कहते हैं नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं। गोल्डन आवर कहते हैं एक्सीडेंट के जस्ट बाद का 1 घंटा, जिसमें घायल को नियर बाय हॉस्पिटलाइज करके उसकी जान बचाने का काम किया जाता है, उसको कहते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर में जो हेल्प करने वाला होता है, जो काम करने वाला, मदद करने वाला होता है, उसको कहते हैं गुड समैरिटन, राहवीर, नेक व्यक्ति। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने घोषणा कर रखी है कि ऐसे गुड समैरिटन को जिसने गोल्डन आवर में किसी की जान बचाने का काम किया है, उसको 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हमारे यहां यह पोजीशन है, विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों के लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने जैसे एक्सीडेंट देखा, उन्होंने फौरन जो है इमरजेंसी नंबर लगा दिया, खट से वो आए और उसको अस्पताल ले गए, उसकी जान बच गई। किसी भी एक्सीडेंट में मरने का मेन काज जो होता है, जो मेन रीजन होता है, ऑक्सीजन ब्लॉक होता है या ब्लीडिंग होती है, समझे, या दिल की धड़कन जो है रुक जाती है। कोई भी एक्सीडेंट होता है, जब टक्कर होती है, इंपैक्ट होता है, तो उसमें एक स्ट्रोक लगता है, एक आघात लगता है। वो आघात क्या करता है? वो इतना तेज आघात लगता है कि जिसको आघात लगता है उसकी जबान जो है पलट करके एयरवे को ब्लॉक कर देती है। श्वास नली को, जबान जो है ना, पलट के श्वास नली को ब्लॉक कर देती है। 3 से 4 मिनट में अगर वो एयरवे क्लियर नहीं होता है तो लोगों की जान चली जाती है। कभी कभी ऐसा स्ट्रोक लगता है कि दिल की धड़कन बंद हो जाती है नहीं? कहते हैं सीपीआर दिया जाता है, सीपीआर दिया जाता है। तो उस पे सीपीआर देने में क्या होता है? आपने देखा नहीं कि जिसका दिल की धड़कन नहीं होती है तो उसको पंप करते हैं, पंप करते हैं ना, पंप करते हैं तो वो हरकत करने लगता है। एयरवे
ब्रीथिंग माउथ टू माउथ। हमारे यहां लोग जो है उन्हें कह रहे इसके मुंह में जो है तो ये ब्लड लगा है, मैं कैसे इसको जो है नो। अरे भाई, रुमाल लिया, मुंह साफ किया, उसकी जान जा रही है। और उसको क्या किया, माउथ टू माउथ जो है तो एक बार फूंक दिया, उसकी जो है उसका एयरवे क्लियर हो गया, उसकी जान बच गई। जिंदगी में सबसे नेक काम दूसरे की जान बचाना है। मोहम्मद रफी ने कहा कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। आपने सुना होगा कि वो प्यारे बच्चों मैं टीआई कन्नौज रविशंकर त्रिपाठी, आप हमारे टीएसआई साहब हैं, आफाक खान साहब। मुझे उम्मीद है आप इसमें काफी सारे बच्चे हमारे टीएसआई साहब को पहले से जानते होंगे, पहचानते भी होंगे। तो इनका जिसने वीडियो देखा हुआ, जो कि आप जो है ट्रैफिक रूल्स के बारे में तमाम अच्छे वीडियो बनाकर डालते हैं सोशल मीडिया पर। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ डालते रहते हैं। तो उससे तमाम लोगों को फायदा हुआ, जो मेरा मानना है। तमाम लोग जो नहीं जानते ट्रैफिक रूल्स के बारे में, वीडियो देखकर काफी लोगों ने ट्रैफिक रूल्स की जानकारी को हो गई, काफी लोग जागरूक हुए हैं। और बहुत सारे लोग जब कभी चौराहे पर खड़े होते हैं या अपनी चेकिंग के लिए खड़े होते हैं तो ये चेकिंग नहीं कर पाते हैं। तमाम गाड़ी वाले से आके बस मिलने के चक्कर में इनसे हाथ मिलाएंगे, सर मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। अच्छी बात है, अगर आप लोग वीडियो देखते हो और कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सही है। जैसे आप यहाँ पे सीखने के लिए ही आए हैं, फिर ज्यादा बैठ करके कुछ न कुछ आपको सीखने को मिल रहा है आपकी जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में। तो जितना जरूरी हमारी पढ़ाई है उतना ही जरूरी हमारे लिए ट्रैफिक रूल्स भी है। क्योंकि अगर आप यहाँ गलती कर जाते हो तो आप एक नंबर को काट देगा, आंसर सही नहीं हुआ आपका, या टीचर आपको डांट के समझा देंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन अगर आप सड़कों पर गलती करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको कोई चांस दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम सभी को सड़क पर चलते समय बहुत सावधानी पूर्वक चलना है। सबको ट्रैफिक रूल्स पता होना चाहिए, खासतौर से मेन बातें। जैसे कि हम लोग पैदल चलते हैं तो पैदल चलते समय बहुत लोग कान में टीक लगा दिए हैं और जहाँ पर सड़क पर चल रहे हैं, बीच में चल रहे हैं, किनारे चल रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप कान में टीक लगाए रहेंगे, ईयरबड्स लगाए रहेंगे तो पीछे वाली गाड़ी को आप आवाज नहीं सुन पाएंगे, हॉर्न बजाता रहेगा, आप अपनी मस्ती में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी सड़क पर पैदल चलना हो, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। अपने तुम वहीं बैठो, आप खड़े हो, आप खड़े हो जाओ, शाबाश, आपको इनाम भी देंगे अभी। हाँ, ये देखिए अब क्या करते हैं लोग, ज्यादातर माँ बाप जो है हमेशा जो है, मैंने देखा बहुत से लोगों को, तो क्या करेंगे वो बच्चे को अपना, मेरी उंगली पकड़ लो, ऐसे अपनी उंगली पकड़ा देंगे और अपना बाएं हो जाएंगे और चले जा रहे हैं ऐसे। अब पता चला कि कोई अचानक कुत्ता आ गया तो बच्चा तो डरेगा ना, कोई चीज देख करके तो ये उंगली छोड़ करके भाग जाएगा, उधर भागने की कोशिश करेगा। जैसे भागने की कोशिश किया, पता चला कोई गाड़ी आ रही है, उसने मार दिया। तो ये अब ये बच्चा सेफ नहीं है। अब क्या करना है, इसको सही तरीके से लेके चलने का तरीका क्या है कि इसका हाथ हमको पकड़ना है। इसका हाथ पकड़ेंगे और अपने बाएं रखेंगे। गाड़ियां आ रही हैं, अगर गाड़ी देख रहे हैं कि भाई कोई गाड़ी स्पीड से आ रही, तो इस बच्चे को पकड़ के मैं इसको किनारे कर लूंगा। तो हमेशा क्या करना है, बच्चों को किधर रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। बहुत से मैं देखता हूं शहरों के अंदर जो है दाहिनी तरफ बच्चे को उंगली पकड़ा करके चलते हैं, वो बेहद खतरनाक होता है। कई ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान। अच्छा, इधर बैठिए, शाबाश। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो बच्चों को लेकर के पैदल चलते वक्त छोटे बच्चों को इस तरीके से लेकर के चलना चाहिए, वो अनुशासन ही होता है। तो इसलिए सभी को अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली एक बुनियाद होती है, इसको ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं आज के इस ट्रैफिक रूल्स के क्लास की, जिससे मुझे आप लोगों को कुछ ट्रैफिक रूल्स बताने हैं जो
मेरे कुछ सवाल भी होंगे, मैं आप लोगों से सवाल भी करूंगा। जो मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसको इनाम भी दिया जाएगा, और इनाम के साथ साथ जो सवालों का सही जवाब देगा उसको पूरा कन्नौज, तो कन्नौज बहुत दूर तक के लोग देखेंगे, कहेंगे यार ये तो बड़ा होशियार लड़का है या लड़की है। तो इसलिए अभी आप लोगों से बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि सड़कों पर पैदल चलना है। सबसे पहले क्या करना है? सड़कों पर पैदल चलना है। तो कहां चलना है? फुटपाथ पे चलना है। सड़कों के हिसाब से पैदल चला जाता है। जहां पे फुटपाथ होगा वहां फुटपाथ पे चलेंगे, और जहां फुटपाथ नहीं होगा सड़क पे तो कहां चलेंगे? रोड पे चलेंगे। रोड पे तो गाड़ियां चलती हैं। मैंने कहा पैदल चलने की बात करनी है भाई, पैदल चलने वालों की बात है। पर आपने देखा होगा कि शहरों में, कस्बों में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाया जाता है नहीं? फुटपाथ बनाया जाता है। तो वहां पर पैदल किधर से चलते हैं? दाहिने से या बाएं से? बाएं से चलते हैं, बाईं तरफ से चलते हैं। इसलिए चलते हैं कि वहां शहरों के अंदर और कस्बों के अंदर जो फुटपाथ बने होते हैं, तो शहरों के अंदर क्या होता है कि गाड़ियों की स्पीड कम होती है, ज्यादा स्पीड से नहीं गाड़ियां चलती हैं। और एक्सप्रेस वे और हाईवेज में जो है, स्टेट हाईवेज में, वहां पे गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वहां पे फुटपाथ नहीं होता है। होता है फुटपाथ? वहां पे नहीं होता है। तो सड़कों पर हमें चलना है तो उसका, पैदल चलने वालों का नियम यह है कि जब शहरों के अंदर या कस्बों के अंदर आप चलते हैं तो वहां पर बाईं तरफ से फुटपाथ पे चलते हैं। अगर कोई पेरेंट्स, माँ बाप, बड़े भाई बहन कोई छोटे बच्चे को लेकर के चलते हैं तो उसको किधर रखा जाता है? दाहिने रखा जाता है या बाएं रखा जाता है? बहुत से लोग जो है तो बच्चे को दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे, दाहिनी तरफ, और अपनी उंगली पकड़ा देंगे उसको, और उंगली पकड़ा देंगे, और उसके बाद जो है, तो सड़कों पर क्या करना है? शहरों में और कस्बों में जहां पर फुटपाथ बनाया जाता है वहां पर बाईं तरफ से पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ है, उस पे चलना है। लेकिन नेशनल हाईवे में, एक्सप्रेस वे में क्या करना है? वहां पर दाहिने से चला जाता है, क्योंकि वहां गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा है। वहां पर क्या करना है? दिखाई पड़ना जरूरी है। अगर आप दिखाई नहीं पड़ेंगे या आप देख नहीं पाएंगे तो आप एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे, और वहां का एक्सीडेंट फर्स्ट एंड लास्ट हो सकता है, क्योंकि वहां गाड़ियों की स्पीड, वहां पर एक एक्सीडेंट में काम तमाम है। यहां तो कोई गाड़ियां जो चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं शहर के अंदर, वो तो थोड़ी बहुत चोट अगर मार भी देंगे तो आप बच सकते हैं यहां पे, लेकिन वहां पर नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए वहां कहां से चलते हैं? दाहिने से चलते हैं। और दाहिने से आती हुई गाड़ी हमको दिखाई पड़ रही है, वो हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तो जैसे हमारे नजदीक गाड़ी आती है तो हम रोड से बाहर चले जाते हैं, है नहीं? किनारे से बाहर चले जाते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं। तो पैदल चलने के लिए एक्सप्रेस वे, हाईवेज में, स्टेट हाईवेज में, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह में, इनमें कहां से चला जाता है? दाहिने से चला जाता है। और शहर के अंदर जहां पर फुटपाथ बनाया जाता है पैदल चलने वालों के लिए, आपने देखा होगा इंटरलॉकिंग वगैरह, आजकल टाइल्स वगैरह नहीं लग जाती हैं, उसकी सीमेंटेड टाइल्स लगा देते हैं, वो पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है। तो वहां पर बाएं से चला जाता है। की तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहां पे होती है? चौराहे पर। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है?
रोड क्रॉस करने के लिए किसके लिए? साइकिल वालों के लिए कि पैदल चलने वालों के लिए? पैदल चलने वालों के लिए। पैदल चलने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पहचान क्या होती है? ज़ेब्रा किसे कहते हैं? ज़ेब्रा किसे कहते हैं? ज़ेब्रा एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, जिसकी पहचान यह है कि उसके बदन में ब्लैक एंड व्हाइट जो है तो स्ट्रिप यानी पट्टियां पड़ी होती हैं। वो ज़ेब्रा की पट्टियां, क्रॉसिंग जो पेडेस्ट्रियन के लिए जो बनाया जाता है, वहां पे काली और सफेद पट्टियां डाली जाती हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? ज़ेब्रा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग रखा गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए है, लेकिन जब पैदल चलने वाले क्रॉस करते हैं तो उसके पहले वाहनों को रोक दिया जाता है। अगर सिग्नल से चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से चौराहा चल रहा है, तो रेड सिग्नल होगा तो गाड़ियां रुक जाएंगी। अगर सिग्नल से नहीं, मैनुअल चल रहा है, तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हाथ का इशारा करेगा, संकेत देगा, गाड़ियां रुक जाएंगी। तो गाड़ियां जो रुकेंगी तो उनके लिए कोई जगह होती है। रुकने की जगह का नाम क्या है? रोड पे। रोड तो है ही है, वो रोड पे तो सब। हाँ, गाड़ियों के रुकने के लिए स्टॉप, रेड लाइट हो गई, गाड़ियां कहां रुकेंगी? वहां पार्किंग बनाई जाती है। चौराहे पे पार्किंग नहीं होती भाई। बताइए, किसी को जानकारी है? जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए है। पैदल क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, कोई भी गाड़ी आएगी तो वो कहां रुकेगी, उसकी जगह कहां है? उसके लिए चौराहे के पहले जहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, इतनी देर में बता पाए हो? सो रहे थे क्या? सोच रहे थे? क्या नाम है आपका? तो भाई कह रहा है स्टॉप, रेड लाइट हो गई, स्टॉप। कहां? लाइन पड़ी है, स्टॉप लाइन क्रॉस नहीं करनी है, स्टॉप लाइन पे रुकना है। गाड़ियों को स्टॉप लाइन पे रुकना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले डबल व्हाइट लाइन पड़ी होती है, वो स्टॉप लाइन कहलाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए सर ने कितने अच्छे तरीके से आपको ये रूल्स, जो आपको सेफ्टी रूल्स बताए हैं कि सड़क पर कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, तो इनको आपने कान में भरना है और उनको पालन भी करना है। गुड। समझ रहे हो कि नहीं? इनका पालन भी करना है अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आपने जो है सुन लिया और उसके बाद उसको आपको पालन करना ही नहीं है। दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी सिखाना है। चलिए, ठीक है, सबको ठीक है। एक बार और तालियां बजा दो सबके लिए। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।